नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में हम अर्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अर्थ परिवर्तन के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 5 कारण आपको बताए जा चुके हैं कि अर्थ के बदलने के क्या क्या कारण होते हैं। छठा कारण हम आज बता रहे हैं कि शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। जब शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जाता है तो प्रायः उसमें अर्थ संकोच हो जाता है। इसका कारण यह है कि स्रोत भाषा में उसकी अर्थ परिधि बड़ी होती है और वह शब्द दूसरी भाषा में अपनी पूरी अर्थ परिधि के साथ न आकर केवल सीमित अर्थ के लिए आता है। जैसे अंग्रेजी का कोट शब्द लें, अंग्रेजी में इसका अर्थ कोट यानी आवरण, तह, लेप आदि है, किंतु हिंदी में यह शब्द केवल पहने जाने वाले कोट के अर्थ में ही प्रयोग में लिया जाता है। पिन शब्द के साथ भी यही हुआ। हिंदी में केवल ऑल पिन या कुछ यंत्रों के उससे मिलते जुलते हिस्से का नाम है, किंतु अंग्रेजी में खूंटी आदि अन्य अर्थ में भी पिन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी मूल शब्द कोट और पिन की तुलना में हिंदी कोट और पिन का अर्थ संकुचित हो गया है। 7वां कारण है जानबूझकर नए अर्थ में प्रयोग। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी पुराने शब्द का किसी नए अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, रेडियो के लिए कोई ठीक शब्द न पाकर कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने आकाशवाणी का प्रयोग किया और यह शब्द हिंदी में चल पड़ा। परिणामतः देववाणी के साथ साथ इसका अर्थ रेडियो भी हो गया। काव्य शास्त्र का यादृच्छिक शब्द हिंदी की भाषा विज्ञान साहित्य में आर्बिट्रेरी के लिए प्रयुक्त किया गया। अब इसका यह अर्थ भी सर्व स्वीकृत हो गया, यद्यपि काम शास्त्र में पुराना अर्थ भी चल रहा है। पश्चिम ने संस्कृत का संधि शब्द लिया तथा रूप, ध्वनि, ग्रामिक परिवर्तन के अर्थ में इसका प्रयोग किया। आज संधि के अर्थ में काफी विस्तार हो गया है और रामावतार में तो संधि है ही, इसी सभी घुड़दौड़ में भी संधि माने जाने लगी है। अर्थात अन्य बहुत सारे शब्दों में भी संधि के रूप चल पड़े। तकनीकी शब्दों में इस प्रकार के अर्थ परिवर्तन प्राय होते हैं। 8वां कारण है अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग। संसार में अशोभन बातें, भावनाएं, कार्य है, किंतु यथासाध्य मनुष्य का मस्तिष्क उनसे दूर रहना चाहता है। विडंबना यह है कि चाहकर भी दूर नहीं रह पाता, इसलिए उन भावनाओं को शोभन शब्दों से ढक देता है। परिणामतः शोभन शब्द अपने शोभन अर्थों को छोड़कर अशोभन के अर्थों में ढलने लगते हैं। जैसे अशुभ या बुरा जो कुछ होता है, जैसे कि हुजूर की तबीयत खराब है न कहकर ऐसा कहते हैं हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है। किसी के मर जाने पर मरना कोई नहीं कहता, बल्कि कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गया, वो पंच तत्व में विलीन हो गया, उसने संसार छोड़ दिया, बैकुंठ धाम को चले गया। इस प्रकार अशुभ चीजों के लिए हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। कुछ अश्लील शब्द होते हैं, उनको भी हम घुमा फिरा कर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर उन कार्य वस्तुओं को पृथ्वी पर लाने में लज्जित नहीं हुआ, पर हम उनके उच्चारण के प्रयोग में लज्जित होते हैं। अधिक लोग ऐसे ही हैं जो बहुत से नामों को तथा उनसे संबंधित कार्यों या शब्दों को अश्लील मानते हैं, उनको घुमा फुरा कर कहते हैं। जैसे पाखाना जाने के लिए मैदान जाना, नदी जाना, दिशा जाना, शौच जाना आदि कहा जाता है। कटुता या भयंकरता अशुभ और अश्लील की भांति कटु और भयंकर मनुष्यों को अप्रिय है। भोजपुरी प्रदेश में सांप को कीड़ा, चेवर या रसरी, उसके काटने को छूना या सूंघना कहते हैं। संपूर्ण भारत में चेचक निकलने को माता या महामाई, महारानी की कृपा है ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से कटुता और भयंकर शब्दों के भी हमने अर्थ बदल दिए हैं। जैसे अंधे को सूरदास कहना। कई बार अंधविश्वास के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों में ऐसा अंधविश्वास है कि पति, स्त्री, गुरु और बड़े लड़के का आदि का नाम लेना पाप है। इसका परिणाम ये होता है कि उनका नाम नहीं लिया जाता। पति के विषय में तो बहुत ही कड़ा नियम है और उसका नाम कोई लेता ही नहीं है।
तो मेरे गांव में एक दादी लगती थी जिनके पति का नाम हनुमान था। हनुमान तो हनुमान, वे हलवा भी नहीं कहती थी और उनके लिए लपसी शब्द का प्रयोग करती थी। परिणाम ये हुआ कि आसपास के लोग भी हलवे को लपसी ही कहने लग गए। इसी प्रकार पति के लिए बिटिया के बाबू, मालिक आदि शब्दों का प्रयोग चल पड़ा। गंदे या छोटे कार्य करने वालों को भी दूसरे शब्दों में प्रयोग में लिए जाने लगे हैं। जैसे पाखाना साफ करने के लिए भंगी को जमादार, मेहतर आदि कहा जाने लगा। पंजाब में नाई को राजा कहते हैं, नाइन को रानी कहते हैं। चोर को संस्कृत में तस्कर कहते हैं। चोरी बुरा काम है, इसलिए चमार को रैदास के नाम से, जबकि रैदास नाम का एक कवि था बहुत अच्छा, कहते हैं। खाना पकाना बुरा या गंदा कार्य तो नहीं, किंतु पकाने वाले को महाराज जैसी बड़ी पदवी दे दी गई है। और खाना बनाने वाली को महाराजिन, मिश्राइन आदि कहते हैं। और बंगला में तो नौकर रसोइयों को ठाकुर यानी मालिक कहते हैं। इस प्रकार से गंदे छोटे कार्य करने वालों को भी दूसरे शब्दों से का प्रयोग करने से, जैसे गांधी जी ने अछूत के लिए हरिजन का प्रयोग किया। अब हरिजन का अर्थ होता तो भक्त है, लेकिन वो अछूत में परिवर्तित हो गया। तुलसी में इसका अर्थ भक्त है। सूर महिषुर हरिजना और गाई। तो इस प्रकार से गंदे छोटे कार्य करने वालों को भी बड़े नामों से प्रयोग लेने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 9वां कारण है अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। मनुष्य में आलस्य बहुत अधिक है, इसलिए वो कम से कम परिश्रम से अपना काम चलाना चाहता है। बोलने में भी वो चाहता है कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रयास में अधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों में कुछ अंश वे छोड़ देता है। ऐसा करने से शेष अंश ही पूरे का अर्थ देने लगता है और अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे रेल, ट्रेन की पटरी पर चलने के कारण ट्रेन को रेलगाड़ी कहा गया। अब गाड़ी शब्द बिल्कुल हट गया और केवल रेल का अर्थ रेल ही कहने लग गए हैं। पहले हाथी को हस्तिन मृग कहा जाता था, बाद में मृग छोड़ दिया गया, हस्तिन भी छोड़ दिया गया और केवल हाथी लोग कहने लगे। रेलवे स्टेशन के लिए केवल स्टेशन, मोटर कार के लिए केवल मोटर और साइकिल रिक्शा के लिए केवल रिक्शा, कॉपी बुक के लिए केवल कॉपी, नया पैसा के लिए केवल पैसा, प्रिंसिपल टीचर के लिए केवल प्रिंसिपल, नेक टाई को केवल टाई। ऐसे अनेक शब्द हैं जो बड़े थे लेकिन उन्होंने छोटा कर लिया। और आजकल तो और भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि फतेह सागर को लोग FAC कहने लग गए हैं और मोटरसाइकिल को केवल बाइक ही कहने लग गए हैं। तो इस प्रकार अधिक शब्दों के स्थान पर कम शब्दों के प्रयोग के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 10वां कारण है सादृश्य के कारण। सादृश्य के कारण भी कभी कभी अर्थ परिवर्तन होता है। इसके बहुत से उदाहरण तो नहीं मिलते। अंग्रेजी में से हिंदी में जो बहुत से शब्द आए उनमें टिकट और टैक्स है। टिकट का अर्थ तो टिकट मिलता है और उसी के सादृश्य पर टैक्स का रूप टिकस या टिक्कस हो गया है। टिकट और टिकस के रूप सामने के कारण टिकस का अर्थ परिवर्तन हो गया और देहात जैसे भोजपुरी आदि में टिकट के स्थान पर लोग टिकस का ही प्रयोग करने लग गए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि सादृश्य के कारण अर्थ परिवर्तन अज्ञान का सहारा लेकर घटित होता है। जो भाषा के अधिकांश परिवर्तन अज्ञान के क्रोध में पलने लगते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत का कम ज्ञान रखने वाले अनेक साहित्यकारों ने बहुत से संस्कृत शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर दिया है। प्रश्रय का संस्कृत में अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता। आश्रय शब्द इससे मिलता जुलता है, अतः आश्रय का सहारा अर्थ में प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार उत्क्रांति मूल अर्थ है मृत्यु या उछाल। इसका क्रांति के अर्थ में या उत्क्रोश, मूल अर्थ में ये एक पक्षी होता था, उसका आक्रोश के अर्थ में प्रयोग भी इसी वर्ग के परिवर्तन में आता है। देहात में कनेक्शन के अर्थ में कनेक्शन का भी प्रयोग सुना जाता है। अभिज्ञ और अविज्ञ में सादृश्य से विज्ञ के अर्थ में कुछ लोग भिज्ञ का तथा अविज्ञ के अर्थ में अभिज्ञ का प्रयोग भी करने लगे हैं। ये तो सादृश्य का ध्वन्यात्मक रूप था। रूप सादृश्य अथवा कार्य सादृश्य के कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। घड़े का मुंह, सुरई की गर्दन, आरी के दांत, नदी का पेट, सितार के कान, सुई का मुंह,
पेड़ के धड़, कुर्सी के हाथ, मेज के पैर, ऐसा प्रयोग भी लोग करने लग गए हैं। इस प्रकार भाषा में अर्थ के परिवर्तन होने लगे हैं।